आईटीसी के बिजनेसेस का डीमर्जर होने वाला है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एनालिसिस किया जाता है एसओटीपी एनालिसिस, सम ऑफ द पार्ट्स एनालिसिस। यानी कि एक बड़े बिजनेसेस के अंदर जितने सारे अलग अलग बिजनेसेस आते हैं, यानी कि वह कंपनी जिस अलग अलग सेक्टर्स में बिजनेस करती है उसके सभी सेक्टर्स वाले बिजनेसेस को जोड़ करके वैल्यूएशन निकाला जाता है किसी भी बिजनेस का, और फिर उसके बाद पार्ट बाय पार्ट डिवाइड किया जाता है कि इस बिजनेस का वैल्यूएशन इतना है। और डीमर्जर करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर किसी एक सेक्टर के लिए कंपनी को फंड रेज करना है तो वह बिजनेस को फंड रेज करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो, और एक बड़े पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एक अच्छा वैल्यूएशन लगाया जा सकता है किसी भी कंपनी का, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी अलग अलग वेराइटीज ऑफ सेक्टर्स मिल जाती है एक बड़ी कंपनी में, तो उसका वैल्यूएशन लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जैसा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक और वीडियो बनाऊँ इसके बारे में, तो मैं फ्लिपकार्ट के ऊपर एक वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि फ्लिपकार्ट के अंदर मिंत्रा, फ़ोनपे, बहुत सारे अलग-अलग कंपनीज़ आती है, जैसे कि वॉलमार्ट के अंदर सभी आते हैं। तो अगर फ्लिपकार्ट का आईपीओ आता है 2025 में या फिर लेट से 2026 में, तो उस टाइम पे फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन इसी तरीके से लगाया जाएगा एसओटीपी एनालिसिस के द्वारा। तो बात करते हैं सबसे पहले आईटीसी के बिजनेस डीमर्जर के बारे में। आईटीसी रेवेन्यू जनरेट करती है सिगरेट बिजनेस से, एग्री बिजनेस से और स्टेशनरी से, होटल बिजनेस से और फूड एंड पर्सनल केयर बिजनेसेस से। इस तरीके के बहुत सारे अलग-अलग रेवेन्यू स्ट्रीम हैं आईटीसी के। तो इसमें देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किससे आता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है आईटीसी का सिगरेट बिजनेस से, फिर उसके बाद फूड एंड पर्सनल केयर से, फिर एग्री बिजनेस से और फिर स्टेशनरी से, और फिर सबसे लास्ट में माना जाता है होटल इंडस्ट्रीज को। होटल इंडस्ट्री के रेवेन्यू सबसे कम है आईटीसी के, तो इस प्रकार से उसका वैल्यूएशन अलग लगाया जाएगा। और फिर आगे चल करके भविष्य में अगर किसी भी सेक्टर का अलग से आईटीसी का आईपीओ आता है अलग कंपनी का, जैसे होटल बिजनेस को डिमर्ज कर दिया जाए और फिर उसके शेयर्स अलग से लिस्ट होते हैं, तो इन्वेस्टर्स को उसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है, जो ऑलरेडी से प्री ओन्ड आईटीसी के शेयर होल्डर्स हैं उनको भी, और फिर जो नए इन्वेस्टर्स उनमें इन्वेस्ट करते हैं उनको भी, क्योंकि वह कंपनी फंड रेज करती है। नए नए फंड रेज करने के बाद कंपनी में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन होता है और कंपनी के मैनेजमेंट बहुत ही तेज़ी से फोकस करते हैं कंपनी के ग्रोथ को एक्सपोनेंशियली ग्रो करने में। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो भी कंपनी डीमर्ज करने के बाद आती है वापस से एक नए बिजनेस सेक्टर्स, एक नए बिजनेस स्ट्रैटेजी के साथ, तो फिर उस कंपनी के स्ट्रैटेजी में बहुत ही ज़्यादा जान होती है और कंपनी बहुत ही तेज़ी ग्रोथ दिखाती है नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में। तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स का वेल्थ एक काफ़ी अच्छे लेवल पे क्रिएट होता है। तो इसलिए आईटीसी का डीमर्जर का इंतजार किया जा रहा था इन्वेस्टर्स के द्वारा काफ़ी लंबे समय से, और यह हम लोगों को 2025 में होता हुआ नजर आएगा। और इसमें जो पहले से पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनका भी बहुत ही अच्छा हम लोगों को रिटर्न जनरेट होता हुआ नजर आएगा, और जो आगे आने वाले इन्वेस्टर्स बनेंगे नए नए फंड रेज करने में जो मदद करेंगे आईटीसी को, आईटीसी के अलग अलग बिजनेसेस को, उनका भी एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन देखने को मिल सकता है। अगर आपका किसी भी प्रकार का कमेंट है या फिर क्वेश्चन है आईटीसी के डीमर्जर से लेकर के, तो आप नीचे इस कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, मैं उस क्वेश्चन का रिप्लाई देने की मदद करूंगा। और आईटीसी के अगर टेक्निकल चार्ट्स या किसी भी आप स्टॉक का या फिर मार्केट का टेक्निकल चार्ट्स देखना चाहते हैं, तो आप नीचे इस कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।